नमस्कार बच्चों। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है, विज्ञान से संबंधित है। यह जो है लेंस और प्रकाश और सौरमंडल से संबंधित प्रश्न हैं। जो प्रयास विद्यालय की परीक्षा दे रहे हों या NMMSE का पेपर की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके लिए। और ये प्रश्न जो है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो देखते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला लिखा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो यह जो है सही उत्तर आपका अवतल लेंस है, निकट दृष्टि दोष वालों के लिए अवतल लेंस। अगला प्रश्न है मुख्य फोकस बिंदु और प्रकाश केंद्र मुख्य फोकस बिंदु और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है फोकस दूरी। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस का उपयोग होता है सूक्ष्मदर्शी बनाने में। अगला प्रश्न है किसी माध्यम का अपवर्तनांक हो सकता है। यह जो है एक से ज़्यादा भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है, यानी आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब होता है, यानी मनुष्य के आँख में जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, वह कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर है वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला प्रश्न है स्वस्थ नेत्र से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? वो उसका सही उत्तर है मिनिमम जो दूरी है उसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस के चश्मे लगाने होते हैं? यानी कोई व्यक्ति है जिसका जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, तो उसको किस तरह के लेंस लगाने होंगे जिससे उसको सही दिखाई दे? तो इसका सही उत्तर है अवतल लेंस। चलिए अगला प्रश्न है दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कौन से लेंस की चश्मे की आवश्यकता होती है? जो दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति है उसको किस लेंस का चश्मा लगता है? तो उसका सही उत्तर है उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है कि कांच का अपवर्तनांक होता है, तो सही उत्तर है 1.5। अगला प्रश्न है लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलन के गुजर जाती है, सीधे सीधे गुजर जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश केंद्र। यानी कि लेंस से प्रकाश जब जाती है तो बिना विचलन के सीधे प्रकाश केंद्र से ही सीधे चली जाती है। अगला प्रश्न है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने संपर्क तल से विचलित हो जाती है। यानी कि यदि कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में, कांच से पानी में चली जाती है, यानी कि माध्यम बदल रहा है, तो इसमें जो है वह सतह से विचलित होती है संपर्क तल से, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष यानी कि किसका मात्रक है, इससे हम क्या मापते हैं? तो इसका सही उत्तर है दूरी। ये इसका उपयोग जो है तारामंडल या ग्रह, उपग्रह आदि की दूरी अगर हम बताना है तो उसे प्रकाश वर्ष में नापते हैं, वो एक्चुअल में दूरी होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से प्रकाश का कौन सा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जो है, प्रकाश का कौन सा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक अवशोषित होता है? यानी जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें कौन से तरंग दैर्ध्य का प्रकाश वो अवशोषित करता है? तो इसका सही उत्तर है नीला। अगला प्रश्न है प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? ये थोड़ा अदर हट के प्रश्न है, इस सिलेबस से नहीं है, फिर भी अगर है तो मैं बता देता हूँ। ये सही उत्तर इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है वह रोग जिसमें एक व्यक्ति पास
की स्थित वस्तु को देख लेगा, निकट वाली वस्तु को देखता है, लेकिन उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो इसे किस दृष्टि दोष से कहा जाता है? यानी नज़दीक का वो देख रहा है, पास की देख रहा है, लेकिन दूर का नहीं देख पाता है, तो इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। यानी निकट का तो देख रहा है, दूर की नहीं देखता है, तो इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या कारण है कि पृथ्वीवासियों को चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, उसका शेष भाग दिखाई नहीं देता है? तो इसका कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है दैनिक गति और वार्षिक गति। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु की तस्वीर कहाँ पर बनती है? मनुष्य की आँख में तस्वीर कहाँ पर बनती है? तो इसका सही उत्तर है रेटिना पे बनती है। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो इसका सही उत्तर है 4 अंश सेल्सियस पर घनत्व जो है, जल का घनत्व वो अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका सही उत्तर है 8.3 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य के बाद यदि हम पृथ्वी में रहते हैं और हमारा सबसे निकट का जो तारा है वो सूर्य है, लेकिन सूर्य के बाद कौन सा है निकट का तारा? तो इसका सही उत्तर है अल्फा सेंटारी। अगला प्रश्न है, तारों के समूह को क्या कहते हैं? यानी कि बहुत सारे, जैसे सूर्य एक तारा है और उसी के जैसे बहुत सारे तारे मिल जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उनके समूह को बोलते हैं तारामंडल। निम्न में से कौन सौरमंडल का ग्रह नहीं है? यहाँ पे दिया है बुध, शनि, वरुण, प्लूटो। तो इसमें से सौरमंडल के ग्रह की एक परिभाषा होती है, तो उस परिभाषा के अंतर्गत प्लूटो जो है शामिल नहीं है, इसलिए सौरमंडल का जो ग्रह है वो प्लूटो में नहीं आता है। इसको सेमी ग्रह कह सकते हैं एक बार, लेकिन ग्रह नहीं है। अगला है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट में जो ग्रह है वो सबसे पहले आता है, वो है बुध। चलिए अगला प्रश्न है, भोर का तारा या संध्या का तारा, जिसे शाम का तारा भी कहते हैं, वह कौन सा है? तो इसमें जो है शुक्र दिया हुआ है, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? जो चमकता रहता है, जिसको हम सुबह और शाम दोनों टाइम देखते हैं और बहुत अच्छी रोशनी दिखाई देती है अगर मौसम साफ रहा हो तो इस ग्रह का नाम है शुक्र, जिसे हम इससे पहले भी देखे हैं, भोर का तारा और संध्या का तारा, वही चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्न में से लाल ग्रह कौन सा है? यानी हमारे सौर परिवार में, सौर मंडल में जो ग्रह है उसमें जो है एक ग्रह ऐसा है जो लाल दिखाई देता है, तो उस ग्रह का नाम है मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, सबसे भारी और बड़ा ग्रह कौन सा ग्रह है जो सबसे बड़ा भी है और वजन भी उसका अधिक है? तो इसका सही उत्तर है बृहस्पति। अगला प्रश्न है, वलय वाले ग्रह कौन से हैं? वलय का मतलब है रिंग, जिसका रिंग होता है चारों तरफ, उस ग्रह के रिंग जैसा दिखाई देता है, वलय होता है, तो उसका सही उत्तर है शनि। सबसे अधिक उपग्रह की संख्या किस ग्रह की है? हमारे सौरमंडल में जो 8 ग्रह है उसमें जो है सबसे ज़्यादा ग्रह किसके हैं? तो उसका सही उत्तर है शनि। अगला प्रश्न है, दूरबीन की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है, सभी ग्रह को तो खोजा गया था, लेकिन दूरबीन की सहायता से खोजा गया ग्रह है आपका अरुण। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति, उन दोनों के बीच में पिंड होता है, टुकड़े बड़ा बड़ा होता है, जो ना तो ग्रह है ना उपग्रह है, लेकिन वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये क्या चीज़ है? तो ये सही उत्तर है इसका, क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएँ।
अगला प्रश्न है, हेली नाम का धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? यह जो है हर 76 वर्षों में हमें दिखाई देता है। पिछले समय ये 1986 के आसपास शायद दिखाई दिया था। अब नेक्स्ट 76 साल बाद फिर दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है। हमारे सौरमंडल में कुल ग्रह जो है 8 है। अगला प्रश्न है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह जो है वरुण है, जो सूर्य से सबसे आखिरी में है। तो वरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है। एक्चुअल में जुड़वा ग्रह से मतलब है कि यह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, यानी कि पृथ्वी के जैसा ही दिखाई देता है। लगभग उसका व्यास और वजन घनत्व लगभग पृथ्वी से नज़दीक का है। थोड़ा सा अंतर तो है, लेकिन थोड़ा उसकी माने जो है वैल्यू जो है लगभग समान है, इसीलिए इसको जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है आपका शुक्र है, जो जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपको सौरमंडल और प्रकाश से संबंधित जो भी इसमें मैंने प्रश्न बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे प्रयास की तैयारी कर रहे हैं और जो राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण छात्रवृत्ति के लिए भी आप पेपर देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह है। इसे आप ज़रूर देखें, रिविज़न करें, बार बार पढ़ें, देखें, तो ये आपके लिए सफलता ज़रूर दिलाएगी। धन्यवाद। लास्ट में यही कहूँगा कि मेरे जो वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।